हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से सक्सेस क्लासेज में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बिहार एनएमएस के लिए बिल्कुल मुफ्त में जो है ये इसकी फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है, जिसका दोस्तों ऑलरेडी क्या हो रहा है कि रीजनिंग और मैथ का, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि रीजनिंग और मैथ का पहले सिलेबस जैसे ख़त्म करवा दूंगा, उसके बाद फिर जीएस पे आऊँगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ये मैथ वाला भी क्लास आप लोग जरूर देख रहे होंगे। तो उसी सिलसिले में देखो जो पिछला जो चैप्टर था नंबर सिस्टम का, लगभग ऑलमोस्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें एक आखिरी चैप्टर बचता है नंबर सिस्टम का, ओ एलसीएम और एचसीएफ। जब एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से, तो उसके बाद दोस्तों फिर अर्थमेटिक शुरू हो जाएगा। फिर दोस्तों फिर ए रेशियो, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एस आई सी आई, इन सबको देखेंगे, है ना। तो जब एलसीएम खत्म होगा तब, ठीक है। तो एलसीएम दोस्तों आप लोग एलसीएम का हिंदी जानते होंगे। एलसीएम का हिंदी होता है लघुत्तम समावर्तक, और दोस्तों एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एक होता है एचसीएफ मतलब दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ऑलरेडी आप लोग इतना तो जानते होंगे। आपको पता होगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने की दोस्तों दो विधियां प्रचलित है, दो विधि। एक को कहते हैं दोस्तों गुणनखंड विधि, और एक होता है दोस्तों भाग विधि। कौन सी विधि? तो आपने भाग विधि, और एक होता है गुणनखंड विधि। दोनों तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम सवाल को कर रहे होंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन में, क्योंकि आपको ये जो एग्जाम होगा आपका, तो वो तो ओमारएस पे आधारित होगा, आपको तो बस गोला भरना। तो आप कैसे कर रहे इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर ये क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम देते, तब वहाँ पे लिखा है कि आपको एलसीएम जो है गुणनखंड विधि से ही निकालना है, तो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ता है कि हमको गुणनखंड विधि से ही लाना आंसर है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, आपको क्या करना है, केवल और केवल सवाल करते जाना। ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले दोनों विधि, भाग विधि और जो है जो गुणनखंड विधि, ये मैं आपको दोनों चीज समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों समझ में आएगा। सबसे पहले ये आप लिखिएगा एलसीएम का फुल फॉर्म। ठीक है, एलसीएम का तो बताओ। एलसीएम एलसीएम है, तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट, LOWEST, लोवेस्ट कॉमन क्या होता है, मल्टीपल, है ना। फैक्टर नहीं बोलेंगे, एम फोर होता मल्टीपल, MULTIPUL, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्त। ठीक है, इंग्लिश में तो ये पता ही होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, HEIG, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों इसका एलसीएम होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतना तो जानते होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि पहले सबसे पहले भाग विधि से जो भाई चलता आ रहा है, आप लोग भाग विधि से जानते होंगे। इससे 12 मैंने लिखा, एक 16, और उसमें मैंने लिखा 8। अगर इसका एलसीएम निकालना तो कैसे निकालते हैं भाग विधि से? तो भाग विधि से निकालने के लिए हम लोग दोस्तों इस तरीके से करते हैं ना। एक मिनट, तिरछा हो रहा है ना, कोई बात नहीं। अब ये रहा सही। अब अगर हम भाग विधि से निकालें, तो ये अगर आपको पता है जब भी एलसीएम या एलसीएम निकालते हैं तो हमें प्राइम नंबर से लगाना होता है। प्राइम नंबर से एलसीएम में खास करके, कि आप जब भी डिवाइड करोगे तो प्राइम नंबर से ही करोगे, काटोगे। मतलब किससे किससे काट सकते हो, 2 से या फिर 3 से। ऐसा नहीं कि 6 से भी काट दो, 4 से भी नहीं, वो प्राइम नंबर से कटने चाहिए। 2 3, अगला प्राइम नंबर 5, अगला प्राइम नंबर 7 होता है, फिर 11, फिर और दोस्तों 13 हो सकता है, या फिर दोस्तों 17 19 हो सकता है। इसी तो मतलब प्राइम नंबर से दोस्तों आपको काटना होता है एलसीएम में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 6 से 10 से आप काट दो तो गलत हो जाएगा एलसीएम। तो हम लोग प्राइम नंबर से ही काटेंगे। तो 2 से काटूंगा तो मैं 6 आ जाएगा। और हालांकि जब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा तो इस तरीके से भी मैं वो बताऊंगा। मैं जो बताऊंगा वहाँ पे क्या करना है, आपको केवल ऑप्शंस देखना है और आंसर करना है ना। तो यहाँ पे मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 से कटा 2 तिया 6, और 2 से कितना हो जाएगा 8, और 2 दूना हो जाएगा 4। ठीक है, अब 2 से एक बार और कट रहा है तो 3 का 3 हो गया, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब एलसीएम अगर निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 2। बताइए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 16 32 16 48 हो जाएगा। इसका आंसर 48। ठीक है, अगर मैं गुणनखंड विधि से करना चाहूँ तो आपको गुणनखंड विधि से पता होगा
कि अलग अलग सबका निकालना पड़ता है। यहाँ पे देखो 12 अलग कर दो, 16 अलग कर दो और 8 दोस्तों अलग कर दो, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करूँ, इसको अगर काटना चाहूँ तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपके 6, फिर 2 से काटूँ तो आ जाएगा 3, ठीक है। फिर 3 एकम कितना हो जाएगा, तो आपके 3 एकम 3, फिर अगर 2 से काटूँ तो 8 आ जाएगा, 2 से काटूँ तो 4 हो जाएगा, फिर 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से काटूंगा तो 4 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 होगा, 2 एकम कितना हो जाएगा, तो आपके 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, तब आपने बिल्कुल। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे नीचे 12 और 16 दोस्तों, और यहाँ पे 8, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना इसको लिखते हैं 2 × 2 × 3, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 4 को 2, 8 को लेना है तो 2 × 2 × 2 मतलब आ गया। अब हमको निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम उसी का निकलता है जो सब में पहले होता है, उसको पहले मिलाइए, उसको प्रायोरिटी दीजिए। तो जो सब में है, तो सब में क्या है, तो आपने 2 2 तो मिल रहा है मुझे, तो मैं 2 2 सब में लगा देता हूँ, ठीक है। ये रहा 2 का पेयर बन गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी 2 का पेयर बन रहा है, तो आपने बिल्कुल यहाँ से भी पेयर बन रहा है। अब बताओ किसी का पेयर बन रहा है जो तीनों में है, तो आपने बिल्कुल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 2 2 है, नीचे 2 है। अब देखो एलसीएम जब निकालोगे तो 2 2 का भी पेयर लगा सकते हो। जब 3 3 का नहीं लग रहा है तो आप 2 2 का भी पेयर लगा सकते हैं। ये केवल एलसीएम में अलाउ होता है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल पहले जो है सब, जो सब में पहले है उसको पहले प्रायोरिटी देना है। तो मैंने जो 2 2 सब में कॉमन था तो मैंने उसको कर दिया पहले। उसके बाद फिर देखा कि 2 2 भी कम से कम कॉमन है, तो हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे 2 था, ऊपर नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। तो इन दोनों का पेयर बन सकता है, तो बिल्कुल 2 में भी पेयर बन सकता है। अब पेयर से बताओ निकलेगा कितना, तो यहाँ से दोस्तों इससे 2 निकला, और इस घेरे से दोस्तों 2 से निकला, इस पेयर से कितना निकला, 2 निकला। अब बताओ कि एलसीएम में क्या होता है कि जो बच गया, जिसका पेयर नहीं लग पाया, वो भी क्या हो जाएगा, इसको गुना करना पड़ेगा। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 हो गया, यहाँ पे 2 बचा हुआ था, 3 2 से गुना कर दें। 8 9 16 32 16 कितना हो जाएगा, यहाँ से भी 48 हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा आंसर। अगर गुणनखंड विधि से करो चाहे आप भाग विधि से करो, निकालो एलसीएम, दोनों पे दोस्तों कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। मैं एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। एक और बताता हूँ, एचसीएफ बता देता हूँ। ये तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। एचसीएफ देखो, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग 2 विधियां इसकी भी प्रचलित है, एक गुणनखंड विधि और एक जो होता है डिविजिलिटी से जो बनता है भाग विधि द्वारा, ठीक है। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा हूँ, 6 है, 18 है और एक दोस्तों 24 है, इसका आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल, एक मिनट क्वेश्चंस को थोड़ा इधर कर लेता हूँ, एक मिनट। ये रहा, ये क्वेश्चंस को मैं दोस्तों यहाँ लगा दिया, ठीक है, क्योंकि हमको लिखने का भी जगह चाहिए। अब ये मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो एचसीएफ बराबर, देखो कैसे निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालूंगा, एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग गुणनखंड विधि से पहले निकाल लेते। तो एक है 6 और एक दोस्तों एक 18 है, तो आपको गुणनखंड ही करना पड़ेगा। एक 18 है और कितना है, तो एक कहेंगे 24 है। इन तीनों का क्या करना है, गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। अगर हम इसका करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 2 से काटूँ, 2 से काटेगा 3 और 3 तिया 9 और फिर दोस्तों 3 एकम 3 हो जाएगा। 2 से काटूंगा तो 12 आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो 6 आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो 3 आ जाएगा, फिर 3 एकम कितना हो जाएगा, तो आपके 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड निकाल करना है, हो गया 2 6 है, 18 है, कितना है, तो आपके 24 है। और इन सभी का क्या करेंगे, 2 × 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 को 2 × 3 इंटू दोस्तों 3 लिख दूंगा। और ये जो है 14 आया ना, 2 × 2 × 3 इंटू 2 है। तो इस तरीके से गुणनखंड है, ठीक है। तो देखो जब भी आप एचसीएफ निकालोगे तो उसी का कॉमन, उसी का दोस्तों पेयर बनेगा जो सब में अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स का क्या निकालना था, एलसीएम एचसीएफ निकालना था। अगर फोर्थ नंबर रहता, फोर्थ नंबर मतलब 4 अंक रहता अलग अलग, ठीक है, 4 डिजिट, डिजिट नहीं कह सकते, 4 संख्या रहता, उसका कहता है एलसीएम निकालने के लिए। तब हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए तो हम चारों में देखते कि क्या कॉमन, लेकिन यहाँ फिलहाल 3 ही
नंबर्स दे रखे हैं, तो आपको वैसे पेयर बनाने जो सब में अवेलेबल है। तो टू 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 यहाँ पे है, तो टू यहाँ से कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देखो थ्री इसमें भी है, थ्री इसमें भी है, थ्री दोस्तों इसमें भी है, जो तीनों में है दोस्तों वही उसका पेयर बनेगा। मान लो यहाँ पे टू भी रहता, तो इस टू को एलसीएम की तरह आप यहाँ पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि एलसीएम में दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता, मतलब कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर है जो सब में अवेलेबल है, तो उसी को केवल पेयर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से निकला टू और यहाँ से दोस्तों थ्री निकला, तो टू थ्री जा सिक्स हो गया। यही दोस्तों इसमें जो बचा हुआ इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसमें जो पेयर बनता है वही इंपॉर्टेंट होता है एचसीएफ में। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 6 आ गया। अगर मैं भाग विधि से बनाना चाहूँ तो आप किसी को भी छोटका से बड़ा से भागा देंगे तो छोटा बात होती है कितना हो जाएगा 18, ये दोस्तों कट गया। और जब कट गया तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, तो बिल्कुल 6 हो गया। इन दोनों का तो निकाल दिया, आपकी बात दोस्तों 24 से कर देंगे तो 6 चक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये दोस्तों कट गया। तो यहाँ से दोस्तों एचसीएफ बराबर कितना आ गया, तो आपने एचसीएफ बराबर जो 6 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके बिल्कुल यहाँ से एचसीएफ बराबर कितना निकल के आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि एलसीएम एचसीएफ को, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो इतना भी करने का जरूरत भी नहीं होगा, आप ऐसे भाग विधि से बना सकते हो, लेकिन मैं कुछ इसका स्मार्ट अप्रोच भी बना देता हूँ। जैसे अच्छा एक बात यहाँ ही से सोचिए, एक मिनट, अगर मैं नहीं इसको हटा देता हूँ, एक बात ये आप स्टार लगा के लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बात याद रखना है, दो तीन बात याद है ना, दो अगर क्या रहे मैं आपको बता देता हूँ। एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म देखो क्या होता है एलसीएम, मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि दी गई संख्या, दी कैसे लिखाएगा जी, दिए गए संख्या, एक याद बात रखेंगे, दिए गए संख्या का एलसीएम, संख्या है ना, दिए गए संख्या का एलसीएम है ना, दिए गए संख्या का एलसीएम दिए गए संख्या के बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है या है, या क्या हो सकता है दोस्तों, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा ही एलसीएम होता है। जब भी देखो, जब भी आप सवाल करोगे तो एलसीएम आप इतना ध्यान रखना कि जब भी किसी संख्या का मतलब दो तीन नंबर आपको दे देगा एलसीएम निकालने के, तो एलसीएम वही होगा जो वो संख्या है, वही हो सकता है, मतलब उसके संख्या के बराबर हो सकता है, लेकिन संख्या से दोस्तों कभी छोटा नहीं हो सकता एलसीएम। जो संख्या दिया गया है हमेशा उस संख्या से बड़ा होगा, ये हो सकता है कि बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी छोटा नहीं हो सकता एलसीएम। दी गई संख्या से कभी भी छोटा एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, देखो देखो दी गई संख्या, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, दी गई संख्या का एलसीएम, दी गई संख्या का गुणनफल का गुणनखंड, दी गई संख्या का गुणनखंड हमेशा दोस्तों एलसीएम से दोस्तों पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, आप इसको विभाजित होती है, ये बात दोस्तों बहुत बड़ी बात है। अब इसी मेथड का उपयोग करके दोस्तों हम लोग सारे सवाल करेंगे, है ना। जो भी दी गई संख्या होगी, है ना, जो दी गई संख्या होगा, अगर उसका गुणनखंड करते हैं ना, तो जो गुणनखंड होगा दोस्तों हमेशा एलसीएम से दोस्तों क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब भी किसी संख्या का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो होगा वो एलसीएम दी गई संख्या के गुणनखंड से क्या होगा, हमेशा विभाजित होगा। ठीक है, अगर मैं आपको प्रूव करना चाहूँ, अच्छा एक बात और लिख देना कि दो अभाज्य संख्या का एलसीएम, है ना, दो या फिर ऐसे लिख सकता हूँ, अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या का एलसीएम अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, गुणनफल के दोस्तों बराबर होता है हमेशा। ये भी बात आपको याद रखना है। एक बात और मैं छोटी सी लिखा देता हूँ कि हमेशा याद रखोगे
कि है ना, कोई भी हमेशा क्या है, अभाज्य संख्या का एचसीएफ है ना, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है, अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा, एचसीएफ जो है ना, अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है हमेशा दोस्तों एक होता है, हमेशा एक ही होता है ना, ये कभी दो नहीं हो सकता। अच्छा, ये एगो मैंने अभी जो बात बताया था कि हमेशा जो है किसी भी संख्या का जो होता है एलसीएम उसके गुणनखंड से पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे मैंने लिखा दोस्तों एक 18 एक दोस्तों मैंने लिया 24। अब मैंने बोला कि इसका आप एलसीएम निकालो, तो आप भाग विधि से निकाल देंगे, तो आप यहाँ बिल्कुल 2 से काटूंगा तो 9 आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो 12, फिर 3 से काटूंगा तो 3 3 9 और 3 6 12 हो जाएगा। अब बताओ 3 3 9 18 18 36 18 72, यहाँ से दोस्तों एलसीएम आ गया 72। अब देखो ये जो 72 एलसीएम आया, ये जो एलसीएम आया दोस्तों, ये दी गई संख्या है ना, ये जो संख्या दी गई संख्या या उस संख्या के गुणनखंड से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से देखो, इसका अगर हम 12 का 18 का अगर गुणनखंड करें तो क्या क्या हो सकता है, तो आप कह सकते हैं 9 दूना 18 होता है, मतलब 9 से भी कटने चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए। तो यहाँ देखिए 72 जो है ये 9 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो आप यहाँ बिल्कुल, यहाँ से देखो 24 है तो 24 का गुणनखंड करते हैं, मतलब ऐसा गुणनखंड करना है जो 1 से 9 तक के आसपास में, 1 से 11 तक, क्योंकि मुझे 1 से 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल आता है और चेक करना भी क्या होता है, आसान होता है। तो इसलिए मैंने 24 का ऐसा दो गुणनखंड लिया मैंने कि जो 1 से कितने के बीच के अंदर आता हो, 1 से 9 के बीच में आता हो, तो 8 तिया 24 हो जाएगा, तो 8 तिया 24। अब देखो क्या ये जो देखो यहाँ पे 72 है, तो क्या ये 3 से कट रहा है, तो आप में बिल्कुल 7 2 9 हो रहा है, मतलब 3 से कटने वाले। 8 से कटता है, बिल्कुल 8 से 72 कटता है, 8 9 72। तो हमेशा याद रखना जो है दी गई जो एलसीएम जो होता है उस संख्या और उस संख्या के गुणनखंड दोनों से करता। मैं एक फिर से लिख देता हूँ, है एलसीएम जो है, एलसीएम दी गई संख्या, एलसीएम दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित विभाजित होती है, तथा दी गई संख्या तथा दी गई संख्या के गुणनखंड से क्या, गुणनखंड से भी पूर्णतः विभाजित होती है गुणनखंड से भी, है ना, से भी पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है, विभाजित होती है, ठीक है। तो हमेशा ये बात याद रखना है आपको, इसमें आप फूल पत्ती लगा ले कि किसी भी संख्या का जो एलसीएम है दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। देखो 18 से भी 72 कट रहा है, 24 से भी कट रहा है, तथा दी गई संख्या के दोस्तों गुणनखंड से भी क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। मैंने जैसे आपको एग्जांपल में ये बात है पूरी बता दे रखा हूँ, ठीक है। तो हम जब भी सवाल करेंगे तो इसी मेथड्स का ज्यादा उपयोग करेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। तो हमको क्यों गधों की तरह मेहनत करना है, भाग विधि से निकालना, तो उसमें तो टाइम जाएगा, टाइम का कंज्यूमिंग ज्यादा होगा, तो मुझे उस तरीके से करने का कोई जरूरत भी नहीं है ना। तो हम लोग जो वही अप्रोच अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, जो आसान आसान सवाल है उसको ही कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे मैंने एक सवाल लिखा, ये है ना सवाल, कह रहा 36 है, 32 और 27 का दोस्तों क्या निकालना है, आपने लघुत्तम समावर्तक निकालना है, मतलब दोस्तों एलसीएम निकालना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग पहले भाग विधि की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा कि कैसे आंसर तक हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन ये पहला सवाल है, मैं दोनों विधि बताऊंगा। एक तो भाग विधि आप नहीं जानते एग्जाम में, तो आप सीधा यही लगाना पड़ेगा, इसमें टाइम लग सकता है ना। तो अगर 3 से मैं 2 से काटूँ तो 9 आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो 8, और फिर 27 का 27 रह जाएगा, 3 से काटूंगा तो 3 तिया 9 और 8 का 8, 3 नंबर 27 हो जाएगा, 3 से मैं काटूंगा 3 एकम 3, 8 से 8 हो गया, 3 तिया हो गया 9। अब इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 तो 4 4 4 4 तिया 12, 12 चौबा 36, 36 तिया 36 हो जाएगा, 8 या 24, इसको गुना करें 6 24, मतलब जो भी आंसर होगा दोस्तों लास्ट का यूनिट डेट 4 होगा। तो ऑप्शंस काटते चलेंगे, 6 24 बाकी दो, 4 तिया 12 13 14 और 36 गुना दोस्तों होता है 72। तो यहाँ से 4 आ गया, 6 हो गया, 800 दोस्तों 64 हो गया। बताओ कौन सा ऑप्शन में आपको 800 दोस्तों 64 दिख रहा, तो आपने ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को करने की जरूरत जो है नहीं है। चलिए यहाँ तक बातें समझ में आएगा। अब देखो दूसरी विधि कैसे हम लोग स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे दोस्तों, और हम लोग एलसीएम तक पहुंचेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा, ठीक है।
चलिए डिलीट हो गया। अब देखो स्मार्ट अप्रोच लगाओ, कौन सी संख्या जो है दोस्तों, क्योंकि देखो 27 का विभाज्यता का नियम नहीं है, तो हमको 27 से दोस्तों एक एक करके भागा देना पड़ेगा। तो 27 का तो दोस्तों हम ना तो हमको पता है डिविजिबिलिटी रूल, ना तो आपको पता है। अच्छा एक बात बताओ, 27 है तो 27 का गुणनखंड अगर 27 से अगर हम डिविजिबिलिटी रूल, मैंने क्या बताया था कि जो दी गई संख्या होता है एलसीएम से भी डिवाइड होता है, तो बताओ 27 से फिर भागा देना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा 32 से कौन कट रहा है, 16 से कौन कट रहा है, तो ये तो भाई महंगा पड़ने वाला है। तो इस तरीके से नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे। जैसे 27 है तो 9 तिया मैं 27 लिख सकता हूँ, तो आप यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोस्तों आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल जरूर जानते होंगे कि जो संख्या होती है, अगर यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होती है तो वो पूरी संख्या दोस्तों 9 से डिविजिबल होती है। तो आपने ये बात बहुत करोड़ों की बात है। तो देखो कौन सी संख्या जो है दोस्तों 9 से कट रहा है, देखो 4 3 7 7 2 9, मतलब ये भी कट सकता है 9 से, ये भी कट सकता है। अथा बताओ 4 8 12 12 4 16, अब बताओ जोड़कर 16 आ रहा, क्या 16 जो है दोस्तों 9 से कटेगा? तो आपके नहीं, तो ये दोस्तों कभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 9 से नहीं कट रहा है, मतलब दी गई संख्या के गुणनखंड से एलसीएम नहीं कट रहा है, तो कभी भी उस संख्या का एलसीएम नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने आपको ये बात बता रखा है कि जब भी, ये आपको याद रखना है कि जो दी गई संख्या होती है वो एलसीएम से पूर्णतः विभाजित होती है, तथा दी गई संख्या के गुणनखंड से भी वो एलसीएम विभाजित होती है। तो है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट तो डिवाइड करना दोस्तों तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि गुणनखंड से भी विभाजित होगा। तो यहाँ से देखें दी गई संख्या का गुणनखंड क्या होती है 27, तो दोस्तों 9 से ये कट नहीं रहा, तो इसका मतलब ये दोस्तों कभी भी 9 से नहीं कट सकता। अच्छा ये है कितना, तो 6 4 10 18, मतलब ये भी दोस्तों 9 से कट सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ से तो ये खत्म हो गया, ये तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल आप चेक कर लिया, तो एक ऑप्शन छट गया। अब बताओ जो संख्या 3 से 9 से कटती है तो इसका मतलब 3 से भी कटती है, तो यहाँ से भी दोस्तों बात बनने वाला नहीं है। अब देखो इस 32 को लाओ पकड़ के इधर, है ना, तो 32 को लाएंगे तो 32 को बताओ ये किससे कट रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आपको डिविजिबिलिटी रूल शायद वहां पे मैं बता रखा था कि जैसे आप बताओ कि ऐसे याद रखना, जैसे अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल पूछता है तो बताओ क्या होता है, 4 का पूछता है तो क्या होता है, 8 का पूछता है तो क्या होगा, 16 का पूछे तो क्या होगा, 32 का पूछे तो डिविजिबिलिटी रूल तो कैसे बताओगे। अब ऐसे आपको याद रखना, बताओ 2 के ऊपर कितना पावर है, तो आप भैया 2 को अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ मैं। अच्छा ये है दोस्तों 4 है, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप ये जो 2 के ऊपर जो है 2 पावर हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। यहाँ 8 है, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इसको दोस्तों 2 के पावर 4th पावर लगा सकता हूँ, इसको दोस्तों 2 के पावर 5 पावर लगा सकता हूँ। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने चलोगे तो उसका कहता है, देखो ऊपर पावर कितना 1, तो यदि किसी संख्या का अगर अंतिम एक अंक 2 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वो संख्या पूरी 2 से कटती है। और 4 का देखो पावर कितना है, तो आप कहेंगे 2, तो यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 2 से पूर्णतः विभाजित होती है तो पूरी संख्या दोस्तों 4 से कटती है। ये जैसे उसी तरीके से आप या 8 का डिविजिबिलिटी रूल को याद कर सकते हैं कि 2 को दोस्तों 8 को जो है क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, मतलब पावर 3। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 डिजिट 8 से कटती है तो इसका मतलब है वो पूरी संख्या 8 से कटेगी, ठीक है। यदि किसी भी संख्या का अंतिम 4 अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक दोस्तों 16 से कट रहा है तो पूरी संख्या 16 से कटेगी। उसी तरह 32 का रूल कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम 5 अंक अगर 16 से कटता है 32 से कटता है तो पूरी संख्या दोस्तों 32 से कटेगी, ठीक है। तो मैंने बता दिया यदि किसी संख्या का अगर अंतिम एक अंक 2 से कटता है तो 2 से कटे, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटता है, यदि किसी संख्या अंतिम 2 अंक 4 से कटता है तो 4 से कटेगा, यदि किसी संख्या का अगर अंतिम 3 अंक 8 से कटता है तो पूरी संख्या 8 से कटेगा। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों 32 था, तो 32 का अगर गुणनखंड करें तो हम जानते हैं 8 क्योंकि 3 ही अंक है, तो 8 कितना होगा, तो आपके 24, 8 गुणनखंड आ रहा है 1 3, तो 3 को दोस्तों मैंने 32 है ना, 8 6 32, तो एक 8 आ गया दोस्तों, एक क्या आ गया 4। तो देखो 4 से अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करें तो देखो ये 4 से कट रहा है, तो आपके बिल्कुल अंतिम दो डिजिट 32 4 से कट रहा है, तो ये हो सकता है आंसर। ये कभी हो सकता है तो आपके ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो इससे तो दोस्तों साइड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे 8 लेते हैं, है ना, कितना लेते हैं 8 लेते हैं, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 2 का क्यूब होता है 8, तो आपके बिल्कुल 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटती तो पूरी संख्या दोस्तों 8 से कटेगी। तो इसका अंतिम मतलब 8 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करो तो 3 संख्या तो है ही है अंतिम, तो 4 से काटेंगे 8 पचे 40 हो जाएगा, और शेषफल यहाँ पे 3 और 2, है ना, तो 8 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 8 16 8 24 8 6 32, तो दोस्तों 8 छक कितना हो गया, तो आपके यहाँ 8 छक 32 जो इसका आ रहा है आंसर, है ना, 8 छक 32 जो है दोस्तों इसका आंसर तो आ रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है,
तो आप कहेंगे ये जो है आंसर हो सकता है। अच्छा, इसमें अगर 8 से डिवाइड करते हो तो क्या 8 से कटेगा? इसमें अगर 8 से भागा दोस्तों 108 में देता हूँ तो क्या कटेगा? तो 8 एकम 8 हो जाएगा। अब शेषफल 2, 8 से दोस्तों 28 कभी भी कटने वाला नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ गया। ये ऑप्शन तो ऑलरेडी कटा हुआ, अगर 8 से डिवाइड करोगे तो 8 8 64 और 8 एकम 8, तो ये तो दोस्तों बिल्कुल कट रहा है। तो आप कहें बिल्कुल ये तो है आंसर हो सकता है ना। तो फिर हम लोग दोस्तों फंस गए यहाँ पे, क्योंकि ऊपर वाला 8 पचे 40 और 24 हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? अब देखो यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ कि ये भी आंसर हो सकता है दोस्तों, और ऑप्शन नंबर जो है डी भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो दी गई संख्या है दोस्तों उसी से अगर भाग लगा के देखते हैं कि कौन संख्या दोस्तों कट पाती है ना, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो दे रखा है बहुत क्लोज दे रखा है। तो आप ऐसा करेंगे कि पहला वाला जो संख्या था 36, इस 36 को दोस्तों भागा देंगे, है ना, क्योंकि मैंने बता रखा जो एलसीएम होता है वो दी गई संख्या से क्या होता है पूर्णतः विभाजित होता है। तो आप में बिल्कुल अगर मैं 4 से काटूं तो 4 नमा 36 हो जाएगा, तो बिल्कुल 4 एकम 4 4 अठी 32 हो जाएगा। तो ये दोस्तों 9 एकम 9 9 दूना 18, मतलब बिल्कुल ये दोस्तों कट सकता है। तो बिल्कुल ये कट जाता है। अगर मैं 432 को दोस्तों अगर हम 32 से काटना चाहूँ तो क्या कटेगा? तो आप ये बिल्कुल 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32, 2 से काटेंगे 2 और फिर दोस्तों 16 हो जाएगा, फिर 4 चक 16 हो जाएगा, फिर 4 पचे 20 हो जाएगा, 4 चक 16 हो जाएगा, फिर दोस्तों 2 से काटूंगा, फिर 2 से 27 दूना 54 हो जाएगा। अब ऊपर से बचा दोस्तों 27/2 बच गया। ये पूरी तरीके से दोस्तों दी गई संख्या जो एलसीएम से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, इसका मतलब है दोस्तों ये एलसीएम नहीं हो सकता है। तो ये दोस्तों ऑप्शन इस तरीके से हट गया। तो केवल दोस्तों एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? तो आप कहेंगे एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने आपको एक ही बात है आपको एलसीएम में ध्यान रखना है कि जो एलसीएम होता है दोस्तों वो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, तथा तथा उस दी गई संख्या के गुणनफल से भी क्या होता है पूर्णतः विभाजित होता है। तो ये इस तरीके से आप स्मार्ट देखो, अभी मैं बता रहा हूँ इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया, जब आप बनाओगे तो ऐसा टाइम लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप स्मार्ट तरीके से भी बना सकते हैं। एक है देखो 96 है, 136 है दोस्तों, फिर 504 है। अब इस संख्या जो बताना है कि किसका जो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखो इसका तो 2-3 मेथड मैं आपको बता दी हूँ। एक क्या डायरेक्ट रूल होता है कि देखो ये बड़ी बड़ी संख्या है, तो अब इसका गुणनखंड करना दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिविलिटी रूल। सबसे पहले क्या करूँगा मैं, क्योंकि डायरेक्ट भागा देना तो महंगा पड़ जाएगा, तो इस संख्या के गुणनखंड से आप लोग क्या करें, निकाल ले। तो 504 का अगर मैं गुणनखंड करता हूँ तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि ये जो है 2 से काटूंगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पचे 10, दूना 4, 2 से काटूंगा 24 और फिर 2 छक 12, 2 से काटूंगा तो 6 और कितना हो जाएगा 3, और दोस्तों 3 से मैं काटूँ 3 दूना 6 और 3 एकम 3 और सत्या कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 21, सत्या 21। अब यहाँ पे बताओ कितना आ रहा है, तो एक गुणनखंड में अगर 8 लेना चाहूँ तो बिल्कुल 8 हो सकता है। एक दोस्तों 3 तिया 9 हो जाएगा, और एक दोस्तों 7 हो जाएगा, क्योंकि मुझे 7 और 9 और 8 का दोस्तों डिविलिटी रूल मतलब पता है ना। तो इस तरीके से आप लोग गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप बताओ कि कौन सी संख्या दोस्तों जो 8 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है ना। तो सबसे पहले आसान कौन सा होता है, तो 9 का डिविलिटी रूल आसान होगा। तो 9 का डिविलिटी रूल चेक करोगे तो 9 का पेयर बनाओ। आपको पता ना, यदि किसी भी संख्या का अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या दोस्तों 9 से कटती है। तो आप बिल्कुल देखो 7 और 2 9 इसका पेयर हटा दो, है ना, आसान होगा। 4 2 6 और 6 3 9, ये भी मतलब 9 से कट सकता है बिल्कुल। यहाँ पे देखो 6 3 9, मतलब इसका पेयर हटा दो, ये 5 4 9 हो जाएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 8 17। तो ये दोस्तों 9 से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता। यहाँ से देखेंगे तो 7 2 9 का पेयर बना दो, 9 9 का पेयर बन रहा है, तो है ना। यहाँ से देखिए 8 2 10 5 15 हो रहा है, ये भी दोस्तों आंसर नहीं हो सकता। ये अगर देखें चाहें तो देखो 8 6 4 10 और 8 18 खत्म हो जाएगा। अब बचा दोस्तों 5 2 7, अब 18 हो गया, मतलब 9 का पेयर बन गया, है ना। आप लोग तो समझते होंगे क्योंकि आप डिविलिटी रूल पढ़ा दिया हूँ मैं, है ना। तो इसलिए 7 5 2 और 5 कितना हो गया, तो आपके 7 आ गया। अब 7 आ गया दोस्तों, तो क्या 7 9 से कटेगा, तो आपके बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये भी दोस्तों कटने वाला नहीं है। अब बताओ कितना आसान हुआ, इतना बड़ा अगर हम एलसीएम करने बैठ जाते दोस्तों तो हम लोग को बहुत सारा टाइम लग सकता था। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है ऐसे ही बता देंगे कि यही एलसीएम होगा। ठीक है, हम लोग दोस्तों बिना भाग दिए हुए हम बता सकते हैं कि इसका आंसर दोस्तों ए ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, कह रहा है 96 दोस्तों 132 और फिर दोस्तों 438 है, इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो ये तो बड़ा बड़ा नंबर है, मतलब इस संख्या का अगर गुणनखंड करते हैं तो इस संख्या का गुणनखंड क्या होगा,
इनसे विभाजित होगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल, अगर मैं 400 कितना 438 को पकड़ता हूँ, इसका गुणनखंड करता हूँ तो क्या आएगा, तो देखो 438 है, तो 438 को अगर मैं 2 से काटूँ तो 2 दूना 4 और 19 दूना 38, है ना। 9 1 10 दोबारा, अगर 3 से मैं काटना चाहूँ तो 3 7 21 और 3 3 9 हो जाएगा। फिर दोस्तों ये 73 आ गया ना। अब देखो 73 का तो डिविजिबल रूल किसी से कटने वाला नहीं है, तो यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब 2 से कटना चाहिए और 3 से, क्योंकि 73 का ना तो डिविजिबल रूल मुझे पता ना तो आपको पता है, तो यहाँ तो चेक नहीं कर सकते। अच्छा कोई बात नहीं, 132 को आप पकड़ो, तो 132 को आप काटोगे तो 2 से काटेंगे 2 छक 12 और 2 छक 12 हो जाएगा, 2 से काटूंगा तो 11 आ जाएगा, है ना। और 3 से काटूंगा तो 11 नहीं, 2 से काटूंगा तो 33 आएगा। ठीक है, और फिर दोस्तों 3 से काटूंगा तो 11 आएगा। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रहा है कि मतलब दोस्तों 2 दूना 4, मतलब 4 एक गुणनखंड ले लिया मैंने, एक 3 लिया और एक दोस्तों 11 है। इस तरीके से दोस्तों गुणनखंड है। तो आप 4 का डिविजिटिव रूल जानते होंगे, तो आपके यहाँ भैया बिल्कुल हम लोग जानते हैं, यदि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अक्षर अगर 4 से कट रहा है तो 4 से भी कटेगा। ये कभी 4 से कटने वाला है लास्ट में 55 है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये 4 से दोस्तों 46 आएगा, नहीं होगा। तो 46 4 से कटने वाला नहीं, भाग लगा के देख सकते हो, तो ये भी आंसर होने वाला नहीं है। हाँ ये 4 से दोस्तों कट सकता है, तो ये आंसर मानते हैं कि हो सकता है, ये हो सकता है या फिर ए वाला होगा। ठीक है, अब देखो 11th का आप लोग जानते होंगे मल्टीपल की अल्टरनेट जो होता है, जो डिजिट होता है उसका योग में से अल्टरनेट को दोस्तों क्या करते हैं, घटा देते। तो देखो अल्टरनेट को जोड़ो, तो यहाँ से दोस्तों 8 8 और 0 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अल्टरनेट जोड़ोगे तो 6 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो बता 12 में से 14 जाएगा तो कितना शेषफल बचेगा, तो आपके माइनस का 2 बच गया। अब देखो 11 का डिविजिटिव ये कहता है कि यदि किसी संख्या का अगर अल्टरनेट को घटाने पर उसका तो या तो 0 आना चाहिए अंतर, या फिर दोस्तों 11 का गुना जाना चाहिए। तो क्या दो कभी दो दो जो है 11 का गुना हो सकता है, तो आपने बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से दोस्तों ये आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया, ये मतलब 11 से नहीं कट रहा, तो ये भी आंसर नहीं होने वाला। बस दोस्तों अगर हम एग्जाम में होते तो ऑप्शन नंबर डी टिक करते और आगे बढ़ते, लेकिन हम चूंकि यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी कट चुका है, तो एक ही जो बच गया यही आंसर हो सकता है। तो चूंकि हम लोग अभी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं पूरा बताऊंगा। देखो 7 और 0 है तो जोड़ोगे जी 7 होगा, 7 8 कितना हो जाएगा, तो आपके 15, 7 और 8 कितना हो जाएगा, तो अल्टरनेट को जोड़ेंगे तो 15, यहाँ से दोनों से घटाने पर कितना आ रहा है, 0 0 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों कि इसका जो आंसर होने वाला है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों कितना होगा, जो है यही होगा, यही इसका एलसीएम रहेगा, क्योंकि जो है दी गई संख्या से के दोस्तों गुणनखंड से यही विभाजित है। ये दोस्तों ऑप्शन मैंने ऐसे ही काट दिया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 120 है, 200 है दोस्तों और 225 है। इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। अब दोस्तों एलसीएम निकालना है, तो एक बात बताओ, जो भी एलसीएम होगा इस दी गई संख्या के गुणनखंड के क्या होगा, इससे विभाजित होगा। तो अब बता 200 है तो 200 का गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 2 × 100 हो सकता है, मतलब वो संख्या 100 से भी कटनी चाहिए, 2 से भी कटनी चाहिए, मतलब 100 से कटना चाहिए। तो 100 का गुणनखंड कौन नहीं है, तो 100 का दोस्तों ये जो है 100 से कटने वाला नहीं है, तो ये ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, तो आपने बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, 120 का डिविजिबल रूल क्या होता है, तो 120 200 अगर इसका मैं काटना चाहूँ तो अगर 4 से 2 से काटता हूँ तो 60 जगह, 2 से काटूंगा तो 30 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 200 5 या 15 हो जाएगा। तो मतलब एक गुणनखंड तो 5 है, यहाँ से अगर इन तीनों को एक साथ ले लूँ तो 8 आ जाएगा, एक आ जाएगा 3 अलग। तो देखो जो संख्या 5 से 10 से कट रही तो मतलब 5 से भी कट रहेगा, तो ये तो 5 वाला से तो कुछ बात बनने वाला है नहीं। हाँ एक बात बनने वाला 3 वाला से, बताओ कौन से, ये 2 1 3 हो रहा है, 4 2 6 हो रहा है, ये 8 1 9, मतलब ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो बात बनने वाला नहीं है। एक ऑप्शन और है कि 8 से देखो कौन सी संख्या कट रहा है, तो 8 से वो संख्या कटती है जब यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अक्षर 8 से कटता है तो पूर्णतः विभाजित होगा। तो बिल्कुल 8 एकम कितना, 8 दूना 16 हो जाएगा, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे दोस्तों 4 जगह 0 8 25 कितना हो जाएगा 40, मतलब ये दोस्तों कट रहा है। बी नंबर में अगर 8 से डिवाइड देना चाहूँ, 8 से दोस्तों 8 से भागा 400 तो 8 25 40, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। अगर इससे मैं भागा दूँ तो इससे भी दोस्तों हम लोग का आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग फंस गए, तो फंस तो गए तो, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये भी मैंने आपको बता रखा, जो भी एलसीएम होगा दी गई संख्या से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप एक एक करके मान रख के देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 1200 अगर आंसर होगा तो मतलब किससे कटना चाहिए, 225 से कटना चाहिए, मतलब दी गई संख्या से किसी से भी कटना चाहिए। तो ऐसे ही दिख रहा है कि 1200 200 ऐसे ही कट जाएगा, है ना, और 200 भी कट जाएगा, लेकिन देखते हैं 225 क्या कट पाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे 3 चक 12 हो जाएगा, डबल जीरो। ठीक है, और 3 चक 12 और
तीन पचे 15, तीन छः 3 7 21 और 3 पचे 15 हो जाएगा। अब अगर 25 पच्चे 25 से 50 25 या 75 और 25 जगह 100 हो जाएगा, तो 4 जगह 16 हो जाएगा, 16/3 ये कट रहा है। तो आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं कट रहा है, मतलब कट ही नहीं रहा। तो ये दोस्तों कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि एलसीएम जो होता है दी गई संख्या से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, अगर मैं 1400 से करना चाहूँ तो देखो 2400 से अगर करना चाहूँ तो दोस्तों कितना से काटूंगा, तो 2400 को दोस्तों कितना से काटूंगा कि आंसर आ जाए। तो देखो अगर मैं इसको 250 से काटता हूँ 225 से, क्या आंसर आ पाएगा? तो आप बिल्कुल काट के देख सकते हैं। देखो 2 2 4 हो रहा है ना। इसका मतलब एक गुणनखंड दोस्तों ये 9 भी रहने वाला है ना, गुणनखंड एक 9 भी रहने वाला है कि 2 2 4 4 5 9 हो रहा, मतलब एक गुणनखंड दोस्तों 9 भी रहने वाला है। ये 9 से नहीं करता तो ये भी आंसर नहीं होगा। डायरेक्ट अप्रोच भी लगा सकते थे यहाँ से भी, है ना। ये जो संख्या ये इसका एक गुणनखंड दोस्तों 9 भी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से ऐसे ही पता चल रहा है 2 2 4 5, मतलब दोस्तों 5 4 9 हो रहा है, मतलब 9 का गुणनखंड है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों का 108 है, 135 है दोस्तों, 162 है। इसका दोस्तों लसअप, लसअप मतलब एलसीएम जो है दोस्तों पी है, तो पी को दोस्तों 4 से डिवाइड करने पर मान क्या आएगा। तो देखो इसमें डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे क्या था कि एलसीएम दिया हुआ रहता था, तब हम लोग उस तरीके का मेथड लगाते थे। लेकिन यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, फिर उस एलसीएम को दोस्तों 4 से डिवाइड करना है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम तो आपको दोस्तों यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा। 108 हो जाएगा, फिर दोस्तों 135 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, तो आप 162 हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर मैं इसको 2 से काटना चाहूँ तो 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 से काटूंगा 5 और 4 जगह, 2 से काटेंगे 2 छक 12 हो जाएगा, और 2 छक 12 है ना, 2 छक 12। अरे 2 से तो कटने वाला है नहीं जी, बिल्कुल। तो इसको आप ऐसे रहने दो, 135 को, इसको काटेंगे तो 2 8 81 हो जाएगा। अगर मैं 3 से काटना चाहूँ तो 3 एकम 3, ठीक है, और 2 3 8 24 हो जाएगा, 3 3 छक 12, 3 5 15 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर 3 से काटूँ, 3 5 15, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15 हो जाएगा, 3 9 से 227 हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर 3 से मैं काटना चाहूँ, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। अब इसको सब बस क्या करें, आप गुणनखंड मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा 6 6, मतलब हिंदी में बोलो ना, 3 छो छो 18 18 18 54 54 गुना दोस्तों, और 5 या 15 15 गुना 30, मतलब 54 गुना 30, 4 या 12, बाकी एक, और 5 या 15 एक 16, मतलब 16 से 220 आने वाला आंसर 1620। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपके ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप जल्दीबाजी में गड़बड़ी कर दोगे। यहाँ पे कह रहा है 4 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 4 से डिवाइड करना है। जो भी एलसीएम आया पी है ना, पी का मान निकल गया, क्योंकि जो एलसीएम उसी को पी माना था, एलसीएम आ गया, इसको दोस्तों 4 से डिवाइड करना है। तो 4 चक 16 हो जाएगा, और 2 अंक एक बार लेंगे तो 0 4 5 20, मतलब 405 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आसानी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा अप्रोच लगाना था। यहाँ पे देखो 15 है, 24 है, 35 है और 54, इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो बता कौन सा हो सकता है। तो आप लोग जानते होंगे कि दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, और इसके गुणनखंड से भी दोस्तों एलसीएम करना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों 9 छक 54 होता है, 9 छक 54 है ना, 9 छक 54 होता है। यहाँ से अगर लेना चाहे तो 7 25 35 कर सकते हो, उसका गुणनखंड होगा। यहाँ पे दोस्तों 8 या 24 हो सकता है, तो बिल्कुल यहाँ से दोस्तों 5 या 15 होगा, है ना। तो 5 या 15 यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा देखो, मतलब 3 9 से कटना चाहिए, तो कौन संख्या जो दोस्तों 9 से कटेगा, तो 6 5 11, 11 7, तो 11 7 19, 11 7 दोस्तों 18, ये भी 9 से कट रहा है। 6 5 11 7 19, ये भी कट रहा है। 7 5 12 दोस्तों ये 9 से नहीं कट रहा। 7 5 12, 12 6 18, ये भी दोस्तों 9 से कट रहा है। तो इसका मतलब एक ऑप्शन तो गया यहाँ से। अच्छा 6 का 8 का डिविलिटी रूल, क्योंकि 7 का डिविलिटी रूल करना चेक करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो 8 का चेक करें। तो अगर 8 से करने के लिए बैठते तो 8 का रूल क्या कहता है, डिविलिटी रूल की अंतिम 3 अक्षर दोस्तों कटना चाहिए। ठीक है, तो 8 से दोस्तों 500 अगर मैं 70 को काटना चाहूँ तो 8 से तो 56 हो जाएगा, और शेषफल बचेगा 1, है ना, तो 0। तो ये दोस्तों 8 से कटने वाला नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। फिर इसको अगर हम 8 से डिविजिबिलिटी रूल से चेक करना चाहूँ तो 670 है। अगर मैं 8 से डिविजिबल चेक कर रहा हूँ तो 8 25 40, 8 से 56, 8 ही 8 दोस्तों 64 हो जाएगा, शेषफल यहाँ पे बचेगा 3, और 8 से दोस्तों ये 30 आ रहा है, ये भी दोस्तों कटने वाला नहीं है। तो बस मेरे को एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। बिना दोस्तों एलसीएम निकाले हुए हम बता सकते हैं कि जो इसका राइट आंसर होने वाला है डी होगा। क्यों होगा डी,
मैं आपको बता रखा हूँ कि ये जो है दोस्तों इसका गुणनखंड जो है, एक मैंने गुणनखंड 8 था, 8 या 24, तो दोस्तों ये 8 से नहीं कट रहा है, ये भी 8 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब है दोस्तों ये एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है दी गई संख्या या गुणनखंड से दोस्तों एलसीएम क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है, तथा उस संख्या से भी जो दी गई संख्या होती है उससे भी डिविजिबल होती है। ठीक है, तो आपको टाइम्स देखो अगर एलसीएम निकालने के लिए बैठते तो थोड़ा भाई टाइम लग सकता था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल का यूज किए तो तुरंत हम लोग आंसर तक पहुंच गए। तो यही स्मार्ट अप्रोच आपको एग्जाम में औरों से बेहतर बनाएगा। ठीक है, तो 48 है, 72 है, 140 का दोस्तों लघुत्तम समावर्तक निकालना मतलब एलसीएम निकालना। अब एक बात दिमाग में बताओ, 9 8 72 होता है तो आपको भैया 9 से कटना चाहिए, 8 से करना है, तो 7 2 9 ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, चौथी 9 मतलब कोई भी साइड नहीं हो रहा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल का था अंतिम 3 अक्षर कटना चाहिए, तो देखो यहाँ से दोस्तों ये भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से दोस्तों 3 अक्षर कट जाएगा। ये दोस्तों अंतिम 8 से काटना चाहें 360 को तो 8 पचे 40, 8 छक 32 हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा दोस्तों, तो 4 आ जाएगा 0, 8 पचे 40 मतलब ये भी कट रहा है। अगर मैं 800 180 काटना चाहूँ तो 8 दूना 16 हो जाएगा, शेषफल बचेगा 2, और मतलब दोस्तों 8 से 16 20 नहीं आएगा, तो मतलब यहाँ से दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी गया। ठीक है, तो फिर भी दोस्तों मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, तो कौन सा आंसर होगा इसको आपको पता करना है ना। अच्छा एक बात मैंने बताया कि अब तो कुछ हो भी नहीं सकता कि यहाँ पे देखो, हाँ ये हो सकता है कि ये देखो 7 का आपको गुणनखंड दिख रहा होगा, 7 गुना 14 मतलब 7 गुना 20 करूंगा तो 7 गुना 140 पर मतलब 7 का डिविजिबिलिटी रूल से आपको चेक करना पड़ेगा। और 7 का डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों मैं आपको बता रखा हूँ कि 700 अगर 20 है तो जो लास्ट का संख्या होता है उसका डबल करो तो 0 आएगा, इसको घटाएंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 72, क्या 72 7 से कटने वाला है, तो आपके नहीं, तो ये भी दोस्तों आंसर होने वाला नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, 1 मिनट, लघुत्तम समावर्तन है ना, लग रहा कुछ ऑप्शंस में ही गलत है दोस्तों है ना, क्योंकि 140 है अगर, तो 7 का हाँ 1 मिनट 5 है ना, ये भी ऑप्शन बचा हुआ है ना, तो यहाँ से देखोगे तो ये भी दोस्तों 36 है, तो ये भी दोस्तों 7 से नहीं कटने वाला, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये दोस्तों आप करेंगे 504 है और फिर 0, इसको इसका लास्ट वाली संख्या का डबल करेंगे तो 0 का डबल 0 ही होगा, अगर घटाएंगे तो 504 होगा, फिर इसमें घटाएंगे तो 4 का डबल 8, तो 8 होगा, घटाओगे तो कितना जगह आप कहेंगे 42 हो जाएगा। अब क्या 42 7 से कटता है, तो आपके बिल्कुल, तो ये संख्या दोस्तों 7 से कट रहा है, इसका एक गुणनखंड 7 भी था, तो इसलिए दोस्तों कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। हम लोग स्मार्ट तरीका जब लगाएंगे ना तो सारा सवाल जो बिल्कुल जो है बिना मतलब एलसीएम निकाले भी सारा क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से डिविजिबिलिटी रूल का उपयोग करते जाना है और दोस्तों आप आंसर तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो बहुत एग्जाम में यही सब मेथड्स दोस्तों आपको औरों से बेहतर बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 42 है, 63 है दोस्तों और 231 है, तो बताओ इसका जो कौन सी संख्या इसका। अच्छा एक बात बताओ, जब भी मैंने अभी एक बात पहला पॉइंट यही लिखा था कि जब भी जो एलसीएम होता है दी गई संख्या के बराबर हो सकता है लेकिन उससे कभी छोटा नहीं हो सकता। बताओ दी गई संख्या कितना 42 है और 63 है, 231 है, क्या 231 से नीचे क्या हो सकता है, कोई छोटी संख्या हो सकता है जो एलसीएम बन सकता है, तो आपके भैया बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ऐसे ही चला गया। अब बचा दोस्तों दो ऑप्शन हमारे पास, अब दो ऑप्शन बचा, अब तो डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा लगाओ, दिमाग लगाओ, तो 231 दोस्तों किसका गुणनखंड है, तो आप देखेंगे 3 2 5 1 3 से मतलब काटा 3 7 21 हो जाएगा, तो आपके बिल्कुल 3 7 21, फिर दोस्तों 11 7 77 हो रहा, मतलब 7 से भी कटना चाहिए, तो दो ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास। तो देखो यहाँ पे 46 है और 206 मतलब 62 है, तो दो का डबल कितना हो जाएगा, तो आपके 4, अगर इसमें घटाएंगे तो दोस्तों 42, मतलब ये भी 7 से कट रहा। अच्छा ये ऑप्शन देखिए, तो 38 है 6 है, तो 6 का डबल कितना होगा 12, इसमें घटाएंगे, आपको पता ना अंतिम संख्या का डबल करके घटाते हैं, तो कितना गया 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 3 में से 1 गया तो दोस्तों 2 बचा और दोस्तों 1 है तो 1 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों अंतिम संख्या का डबल करेंगे तो 6 गुना 12 हो जाएगा, तो यहाँ से घटेंगे तो मतलब 0 आ रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये भी 7 से कट रहा है ना, क्योंकि 7 का भी गुणनखंड तो एक 0 है ना, तो इसलिए ये भी दोस्तों ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। ठीक है, अच्छा तो 9 सती 63 होता है, 9 सती 63 मतलब एक गुणनखंड 9 होना चाहिए और 7 होना चाहिए, 7 का तो मैंने चेक कर लिया 9 से कटना चाहिए। अब बताओ यहाँ से 3 1 4 हो रहा, 4 और 8 12 12 12 6 18 मतलब ये भी 3 से कट रहा, 6 4 10 2 12 हो रहा है दोस्तों, ये 12 जो है दोस्तों ये कट नहीं रहा, तो ये दोस्तों 12 आ रहा जोड़कर, इसका मतलब 9 से नहीं कट रहा, तो ये दोस्तों कभी एलसीएम नहीं हो सकता है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इसी को एलसीएम होना पड़ेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल होना पड़ेगा। तो ये बात दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे हमारी बात को दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम में करना है। अब दोस्तों इसका HW आप जरूर करेंगे, क्योंकि अगर सारा सवाल हम ही कर देंगे तो आप क्या करोगे, इसका भी दोस्तों उसी तरीके से स्मार्ट तरीका लगाना है, आंसर कर देंगे। ठीक है, और ये भी दोस्तों लघुत्तम समवर्तक है, मैं आपको 2 3 सवाल दोस्तों आपको करा दिया था। ठीक है, अब ये है
अब ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो कोई बात नहीं, इसको घबराना नहीं है दोस्तों। अब देखो ये सवाल देखकर जो एग्जाम में जब आएगा, तो एग्जाम में देखकर इस क्वेश्चंस को पहले छोड़ देगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबा सवाल है और इसका एल्सियम निकालना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि इसमें देखो 5 7 8 मतलब 5 6 नंबर से दे रखे हैं इसका एल्सियम निकालना। अब मैं आपको देसी जुगाड़ बता रखा हूँ कि देखो ऑप्शंस पे ध्यान रखो, है ना। 5-10% दोस्तों आपको ऑप्शंस पे भी ध्यान होने चाहिए, तभी आपका सवाल बन पाएगा। अब यहाँ पे जब ऑप्शंस को देखेंगे तो एक बात आपको समझ में आएगा कि जो सारा ऑप्शन है, ये देखो एक 12 है, 36 है, 72, 144 है, 288 है, 572, मतलब सबसे बड़ी जो संख्या 572 है, मतलब एलसीएम जो है 572 हो सकता है या उससे दोस्तों बड़ी होगी, यही हो सकता है एलसीएम। कभी छोटा एलसीएम दोस्तों दी गई संख्या से कभी नहीं हो सकता, मतलब 576 से छोटी कोई भी एलसीएम दोस्तों नहीं हो रहा। ये छोटी है, ये छोटी है, यही छोटी है। ऑप्शन नंबर डी है, बी सी ही बचा, यही आंसर होगा, है ना। कोई तो कभी छोटा आंसर एलसीएम आ ही नहीं सकता। तो दोस्तों इस तरीके से ये भी सवाल हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो ये इतनी बड़ी संख्या का लघुत्तम समवर्तक निकालना है, तब यहाँ पे दोस्तों हमको चेक करना पड़ेगा। अब चेक करना पड़ेगा तो बताओ क्या कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ से अगर देखना चाहे तो 5 3 8 1 9, मतलब ये 9 का अगर इसको 9 से काटना चाहे तो आप बिल्कुल एक गुणनखंड दोस्तों 9 होगा। अगर मैं काट गुणनखंड कर लेता हूँ तो 3 3 12 और 3 5 15, 3 से काटेंगे दोस्तों 3 कम 3 5 15 और दोस्तों 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों 3 3 9 और 5 हो रहा, मतलब दोस्तों 9 5 45 हो रहा, मतलब दोस्तों एक गुणनखंड जो है 9 होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ कौन सी संख्या जो उसका गुणनखंड 9 है। तो आप बताओ 9 से कटना चाहिए, ये भी 9 से कट रहा है, ये ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, मतलब 9 से नहीं कट रहा, तो एक दो ऑप्शन तो गया भाई। अब एक बात बताओ, ये अब कहाँ से जुगाड़ू दिमाग लगाए। अच्छा ये इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो आपने 9 देख 90, तो मतलब दोस्तों 9 का से कटना चाहिए 10 से, तो 10 से तो दोस्तों दोनों कट रहा है, तो यहाँ से भी बात नहीं बना। अगर मैं 150 को लूँ तो 150 को क्या लिख सकता हूँ, तो आप 150 को कैसे लिख सकते हो, तो 150 को दोस्तों आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि नहीं, तो यहाँ पे तो मैं फंस रहा हूँ, है ना। तो आप सीधा क्या करोगे कि आप जो दी गई संख्या है दोस्तों, क्या जो दी अरे यार जो दी गई संख्या है उससे आप दोस्तों दोनों में डिवाइड करके देखें, अगर कटता है तो ठीक है। देखो ये अजीब जैसा लग रहा है, तो आप 27 को दोस्तों 135 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 से 35 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 5 दूना 10 एक मिनटी, तो 27 से 27 कट जाएगा, मतलब ये भी आंसर होगा। अच्छा 1800 को अगर हम 135 से डिवाइड करता हूँ तो क्या करता है, तो आप कहेंगे 9 एकम 9 और 4 9 5 45 आ रहा, फिर 9 दूना 18 2, ये 15 से दोस्तों ये 5 या 15, 5 से काटे 5 20, मतलब दोस्तों ये कटने वाला पूरा पूरी नहीं है। इसका मतलब दोस्तों 1800 कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, लेकिन नहीं कट रहा, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको बिल्कुल दिल दिमाग फोफड़ा गुर्दा तक दोस्तों बिल्कुल समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है घर ए बी का लघुत्तम समावर्तक दोस्तों 42 है, तो 51 ए है ना, 5 ए और 11 बी का दोस्तों लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, है ना। अच्छा ए बी का लघुत्तम समावर्तक दोस्तों 42 है, तो देखो ए बी का अगर लघुत्तम समावर्तक दोस्तों 42 है, तो जो भी होगा दोस्तों ए और बी का मान यहाँ पे उसको 5 से गुना करना पड़ेगा, और जो भी बी का मान रहा होगा तो 11 से दोस्तों किससे गुना करना पड़ा होगा, बी से। तो देखो इस तरह का जब भी सवाल आए तो आपको क्या करना है कि जो उसका एलसीएम है, जो उसका एलसीएम है और जो दी गई संख्या जो अलग अलग है ना, 5 ए है और दोस्तों 11 भी है, यहाँ से तो पता चल गया ए और बी का एलसीएम जो 42 है। अब क्या करें 5 और 11 का दोस्तों एलसीएम निकाल लेंगे, तो 5 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपके 5 गुना 11 वही होगा, क्योंकि कुछ कॉमन आने वाला नहीं है। अब 5 गुना कितना हो जाएगा 10 होगा, बाकी 1 5 20 20 21 है, 21 गुना 11 कितना हो जाएगा, तो आपके 21 गुना दोस्तों 11 जो है 1 2 1 3 और 2 दोस्तों 231 और मिडी आ जाएगा, है ना। तब मतलब 23 10 आ जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, है ना। तो कौन सा आंसर होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि तीन संख्या दोस्तों 2a है 5a है और 7a है, यदि उसका एलसीएम निकालना है तो आप एलसीएम कैसे निकालोगे, 5a है और दोस्तों फिर 5a है और 2a है 5a है और दोस्तों 7 है। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे कैसे निकालोगे, जो सब में कॉमन है तो a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 2 बचेगा 5 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, तो 7 5 35 35 ना दोस्तों 70 70 इंटू ए, तो 70 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आसान सवाल था। फिर कह रहा दोस्तों ये सवाल देखो, कह रहा ए बी सी डी एक ऐसे चार संख्याएं हैं, ए और बी का दोस्तों एलसीएम कितना है, तो आपके भैया बी है, और बी और सी का दोस्तों एलसीएम सी है, फिर कह रहा सी और डी का दोस्तों एलसीएम कितना है, आपके डी है, तो ए बी सी डी का एलसीएम कितना होगा, तो आपके भैया ये डी ही होगा, डी ही होगा। इस तरह का सवाल को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम सोता नहीं है। अब देखो ये सवाल क्या कह रहा है कि प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का दोस्तों लघुत्तम समावर्तक यन है, तो एक से
एक तो ये प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का दोस्तों लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो ये सवाल देखो बहुत अच्छा सवाल है कि आप बताओ कि एक से मतलब एक से जो है दोस्तों 100 तक का जब एलसीएम निकाला जाता है, 100 से 110 तक का एलसीएम निकालते हैं तो क्या होता है कि इसका जो एलसीएम आता है दोस्तों यन आता है। कितना आता है तो आप कहेंगे यन। अब बताओ 110 के बाद 115 संख्या मतलब 5 संख्या और ली जाती है। कौन कौन? 111, 100 दोस्तों 12, 100 दोस्तों 13, 100 दोस्तों 14 और 100 दोस्तों 115। अब इसका दोस्तों जब इन संख्या को लिया जाता तब इसका दोस्तों एलसीएम क्या होगा। अब आपको पता है कि जो इधर पहले दी गई संख्या है उन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना है तो आप कहेंगे यन है। अब आपको देखना है दोस्तों कि कौन संख्या जो प्राइम नंबर है वही दोस्तों इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, यन इंटू जो एलसीएम है अगर इस प्राइम नंबर से गुना कर देंगे तो यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बात बताओ, ये 111 क्या प्राइम नंबर है तो आप कहेंगे नहीं, ये 3 से कट रहा है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ये देखो प्राइम नंबर है तो 3 2 5 हो रहा है, ये भी प्राइम नंबर नहीं, 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब दोस्तों इसका गुणनखंड इधर दोस्तों यन वाली संख्या में क्या है यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो एक ही एक ऐसा गुणनखंड है दोस्तों 113 जो इस 100 यन जो है उस संख्या जो एलसीएम है उसका यन उसमें अवेलेबल नहीं होगा, है ना। तो आपने बिल्कुल जो है तो यहाँ से दोस्तों जो है यहाँ पे जो है जो प्राइम नंबर बच गया वही दोस्तों अगर यन में जो 1 से 100 तक जो संख्या थी 1 से 110 तक की जो संख्या थी उसका एलसीएम यन था। तो आगे हम 5 संख्या बढ़े तो उसमें एक ही ऐसा नंबर दिखा दोस्तों 113 जो प्राइम था। तो जो 110 तक जो प्रथम 110 तक का जो एलसीएम था अगर उसमें प्राइम नंबर से अगर हम गुना कर दें, है ना, जो प्राइम नंबर से अगर गुना कर देते हैं तो 1 से 15 तक की संख्याओं का दोस्तों क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर जो है गुना है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह का सवाल में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो फिर कह रहा है दो अभाज्य संख्या है पी और क्यू है, उसका दोस्तों एलसीएम जो दोस्तों 21 और 31 है, तो बताओ पी माइनस क्यू बराबर कितना होगा। तब आपको दोस्तों पी और क्यू जो दोस्तों दो अभाज्य संख्या है मतलब किस किस अभाज्य संख्या से कट रहा है। तो अगर मैं दोस्तों 11 से काटना चाहूँ तो क्या 11 से कटता है, तो आप बिल्कुल काट के देख सकते हैं। 11 दूना दोस्तों 22 हो जाएगा, फिर कटेगा नहीं तो 31, फिर कट नहीं रहा है। 11 से नहीं तो अगला एक अभाज्य संख्या लीजिए, तो आप भैया जो है 13 लेते थे, क्या 13 से कटता है, तो आप बिल्कुल 13 से अगर काट के देखते हैं तो क्या कटता है, तो आप 13 एकम 13, यहाँ से बचता है 7 2 9 और 203 आ गया, है ना। एक अंक संख्या 13 5 65 13 13 5 65 13 78 13 7 91 13 7 291 हो रहा। तो शेषफल यहाँ से 2 बचा 1 बचा, क्या कट रहा है, तो आपने बिल्कुल नहीं, मतलब 13 का भी दोस्तों ये अब नहीं कट रहा है। एक और ऑप्शन है दोस्तों कि 17 से काटो अगला, तो 17 से क्या कटता है, तो आपने बिल्कुल 17 एकम 17, यहाँ से बचा दोस्तों 5 और 1, है ना, तो 3 बचा, है ना 3 और 17 दिया कितना होगा 51, फिर भी दोस्तों 1 बच जाएगा, तो ये भी दोस्तों 17 नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला लो, तो अगला क्या ले सकते हैं, 17 के बाद दोस्तों 19 लेते हैं। अगर हम अगला प्राइम नंबर दोस्तों 19 लेते हैं तो क्या 19 से दोस्तों 31 अगर भागा देते तो 19 से 19 यहाँ से शेषफल 3 बचा, 19 दूना 38 ज्यादा हो जाएगा, 19 से कम 19 बचेगा, यहाँ से बचा 13 13 1 14 141 दोस्तों ये भी कटने वाला नहीं है। एक और ऑप्शन क्या है हो सकता है, अगला प्राइम नंबर ऐसे ही लेके चेक करते रहना, क्योंकि ये सवाल ऐसा ही है ना, कभी कभी आ जाता है। तो अगला प्राइम नंबर 23 है, क्या 23 से ये कट पाता है, तो 22 और 31 से अगर काटते 23 से कम 23, तो 23 दिया कितना होगा, 23 नंबर लगाना पड़ेगा, है ना, 23 नंबर 9 3 27 बाकी 2 9 2 18 19 20, तो 207 आ रहा है ना, 9 9 18 19 27 बाकी 2 9 9 18 2 20। ठीक है, तो 9 बार में लगेगा, 10 बार में ज्यादा हो जाएगा, 230 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों कितना होगा 207 हो जाएगा, यहाँ से शेषफल 13 में से 7 जाएगा तो 206 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ कट गया, यहाँ कितना हो गया आपके 1। अब बताओ 33 से 3 3 9 3 से बाद 3 5 15 3 7 21 7 बार में लगाए तो 7 21 बाकी 2 7 दूना 14 14 15 16 161, मतलब दोस्तों 7 बार में ये कट कर निकल गया 171। मतलब दोस्तों अगर हम क्या करेंगे कि उसका जो गुणनखंड रहेगा मतलब 23 गुना, अगर हम क्या दोस्तों 23 गुना अगर हम 97 करते हैं दोस्तों तभी उसका गुणनखंड कितना आएगा, तो आपने भैया 231। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखते जाना, है ना, देखते जाना, जो भी कटेगा तो आपको यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि उसका जो दो गुणनखंड कौन रहा होगा। तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो कह रहा पी और क्यू है, दो संख्या दोस्तों, ये बड़ी संख्या पी है ना, तो बड़ी संख्या इन दोनों में मतलब यहाँ से गुणनखंड करके आया कि 23 गुना अगर हम 97 करें और दोनों की ऐसी संख्या, तो आपके
आपके जो है प्राइम नंबर है, तो यही दोनों होगा, है ना, प्राइम नंबर है तो यही दोनों प्राइम नंबर है। तो बड़ी संख्या को p मानने बोला और छोटी संख्या को q मानने के लिए बोला, क्योंकि p इज ग्रेटर देन q, मतलब p जो है बड़ा का मान होगा और q दोस्तों छोटे का मान है। तो इन दोनों का अगर हम घटाते हैं p का मान में से q तो कितना आ जाएगा, 7 में से 3 जगह तो 4 और 9 में से 2 जगह तो दोस्तों 7, मतलब 74 आएगा। किस ऑप्शन में दोस्तों आपको 74 दिख रहा था, आपके ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, फेफड़ा ऊर्जा तक इसको समझ में आया होगा। देखो का दो अभाज्य संख्याओं x और y है दोस्तों, x इज ग्रेटर देन y है का लघुत्तम समवर्ती एलसीएम दोस्तों 533 है। एज इट इज सेम सवाल है दोस्तों, मतलब बताओ दो अभाज्य संख्याओं का गुणन का लघुत्तम समवर्तक दोस्तों कितना है, 533 है। आपको पता है दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उस संख्या का क्या होता है, एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक करो कि 533 जो दोस्तों किससे कट रहा है, किस अभाज्य संख्या से कट रहा है। अगर 11 से कटते तो कटेगा नहीं, 13 से काट कर देखते तो क्या कटता है, 13 26 33 39 52, 13 जगह दोस्तों 52 आ रहा है शेषफल, यहाँ से 3 बचा 3, 33 33 से कटने वाला नहीं है। तो फिर दोस्तों 17 से उम्मीद करते हैं 17 से कटेगा, तो आपने बिल्कुल 17 से काट के देखें तो आप देखो 17 इक्यावन, 17 तो ये इक्यावन, यहाँ से बचा 2 23, ये भी दोस्तों 17 से कटने वाला नहीं है। तो फिर एक लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, बहुत सा ऑप्शन है अभी, अरे यार यहाँ पे फिर अगर 17 से नहीं कट रहा है तो किससे काटेंगे, तो 17 से नहीं कट रहा तो हम लोग 19 की तरफ जाएंगे। तो 19 से अगर मैं काटने बैठ जाऊं तो 19 से दोस्तों 533 है, तो उन्हें 38 57 ज्यादा उन्हें 38 हो जाएगा। बताओ कितना बचेगा, शेषफल 5 बचेगा, यहाँ बचा 4 में से 3 जगह तो 1 बचेगा, और यहाँ से दोस्तों और उन्हें 95 उन्हें 33 से उन्हें 33 से उन्हें 8 उन्हें नमा 17 नमा 53 से 17 से करना चाहिए भाई, 17 से तो करना चाहिए। अगर 17 से 17 कामन लेंगे तो 2 नहीं कटेगा, फिर उन्हें 95 से ये तो भाई अजीब सवाल है, किससे कटने वाला है, 11 से कटने वाला है, आपने बिल्कुल नहीं। अगर 19 से 29 19 करेंगे तो यहाँ से शेषफल बचा कितना, तो 1 मिनट 15 बचा, उन्हें 95 उन्हें 14 से उन्हें 33 से उन्हें, ये तो दोस्तों 19 से भी नहीं कट रहा। तो लास्ट ऑप्शन है दोस्तों फिर 21 से अगर काटना चाहे 21 से, तो 21 से तो प्राइम नंबर है नहीं वो। 29 से अगर 23 से काटना चाहते देखो 23 से कटता है क्या, तो आप 23 से दोस्तों 53 से 533 को काटेंगे आप, तो 23 से कम था 46 हो जाएगा, तो 46 आएगा दोस्तों 4 3 7 73, मतलब 23 से भी कटने वाला नहीं है। अगला प्राइम नंबर लेते हैं दोस्तों, अगर हम 29 लेते हैं, कितना लेते हैं 29, तो क्या बात बनने वाला है, तो 29 दुना दोस्तों 58 होता, मतलब एक ही बार में लगाना पड़ेगा। 13 में से दोस्तों 9 जगह तो 4 बचेगा, ये बचा दोस्तों 2 में से 4 बचा, 4 में से 2 जगह तो 2 बचेगा और 3 आ गया। ठीक है, अच्छा 29 से दोस्तों अगर हम 9 बार में लगाएं, 9 9 81, बाकी 8 9 9 18 18 और 6 26 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो काफी ज्यादा आ रहा। अगर 8 8 64 लगाएं, है ना, लास्ट में भी 3 आना चाहिए। तो अगर मैं 98 97 96 95 54 सत्ती 63, अगर हम 29 सत्ते लगाएं, है ना, 9 सत्ती 63, बाकी 6 7 दुना 14 14 6 दोस्तों 14 6 20, है ना, 7 9 63 9 सत्ती 63 63 का 6 और 7 दुना 14 14 6 20, मतलब यहाँ से भी दोस्तों आंसर नहीं आ रहा, 29 से भी नहीं आ रहा। तो एक और ऑप्शन है, अभी ऐसे ही काटते जाना है ना, लग रहा है ज़्यादा टाइम ले लेगा तो फिर आपको घर पे ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, अगर हम 31 से लेते हैं, कितना से लेते 31 से काटते थे क्या कटता है, तो आपने बिल्कुल काट कर देख सकते हो एक बार में। 31 तो 2 आ जाएगा, 5 में से दोस्तों 3 जगह तो 2 बचेगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 3 बार में लगाना चाहें तो 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा 9, ये तो कट नहीं रहा, 9 से भी तो कटने वाला नहीं है। तो एक और ऑप्शन है कि आप 37 से काटो, 37 से, तो 7 से 7 से 23 से 28 से 63, अगर मैं 37 से काटना चाहूँ, 37 से दोस्तों 500 कितना 33 को, तो एक बार में काटूंगा तो 37, यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ 6 बचेगा, ये बचा 4 4 में से 3 जगह तो 1 और 3 आ जाएगा, है ना, 7 14 27 सन 14 27 जगह 42 57 63, तो दोस्तों 7 अगर 63 लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, ये भी कटने वाला नहीं है। अब आपको इसको दोस्तों सोच कर आना, ठीक है, ये सवाल को। फिर दोस्तों 37 से नहीं करता तो फिर दोस्तों हम लोग अगला प्राइम नंबर लेंगे, 41 होता है अगला प्राइम नंबर। ठीक है, देखते लगा कर क्या कट पाता है, तो 41 से भागा लगा कर देखोगे, 41 से भागा अगर 533 भागा देंगे तो 41 से कम 41 होगा, यहाँ पे 3 में से एक जगह तो 2 बचेगा और यहाँ से 1 आ जाएगा 3, और 3 बार में अगर लगाएंगे तो 3 से 4 कितना हो जाएगा, तो 12, यहाँ से दोस्तों कट गया। इसका मतलब है दोस्तों कि
41 गुने अगर 13 किया होगा तभी जो है आंसर दोस्तों कितना आया होगा, तो आपके यहाँ 533, क्योंकि वही दो प्राइम नंबर है दोस्तों जिसका जो है एलसीएम जो है 533 है। आपको पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही दोस्तों उसका एलसीएम होता है। तो आपने बिल्कुल, अब दोस्तों एक यक्स बड़ा है तो जो बड़ा माना है वो यक्स का होगा, और जो छोटा माना है दोस्तों वो वाई का रहा होगा। ठीक है, तो कह रहा है 4y माइनस यक्स करना है, तो 4y मतलब जो छोटा वाला है उसका 4 गुना करना, 3 26 कितना हो जाएगा 52, 52 में से दोस्तों 41 घटाना तो कितना हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा इसका आंसर। बताओ किस ऑप्शन में 9 दिख रहा है आपको? 9 नहीं 11 आएगा ना, सॉरी 11 आएगा, मैं हटा देता हूँ यहाँ पे 11 आ जाएगा इसका दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, तो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा था? आपका भैया ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब सवाल जो दोस्तों 15 19 20 19 तक के सवाल दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये वाला सवाल दोस्तों 20 नंबर में आपको यस डब्ल्यू दे रहा हूँ, ये काफ़ी आसान सवाल भी है, तो आप उम्मीद करता हूँ ऐसा कि आप लोग जरूर करके आएंगे। ठीक है, तो खुश रहें दोस्तों, मस्त रहें, और अपनी तैयारी को दोस्तों बिल्कुल मेरे साथ जुड़कर एक नई दिशा दीजिए, है ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके जो भी चाहने वाले हैं, यार प्यार जो भी चाहने वाले हैं उसके साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।